ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिते वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। सभी भक्तों को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस सत्संग क्लास में। तो राधाष्टमी के इस पावन अवसर पर आज हम लोग राधा रानी के विषय में कुछ सुनने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत उनकी लीलाओं का श्रवण करेंगे। राधा रानी के विषय में श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है इस राधा तत्व के बारे में कि ये राधा रानी क्या है, कौन है, उसके विषय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत डिटेल में वर्णन करते हैं। तो हम लोग इस राधा तत्व के विषय में प्रारंभ में थोड़ा सुन लेते हैं, उसके बाद में राधा रानी की कुछ लीलाओं के बारे में श्रवण करते हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में 4.56 में कहते हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। यहाँ पर कहते हैं कि राधा और कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी, वो क्या करते हैं, दोनों का एक ही आत्मा है, दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं, परंतु फिर भी उन्होंने दो देह धारण किए। अब क्यों देह दो धारण किए, तो कहते हैं अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी, क्योंकि भगवान को अनेक प्रकार की लीलाएं करनी है और उन लीलाओं से रस का आस्वादन करना है। अब कोई अकेला व्यक्ति लीला करके रसास्वादन भला कैसे करे? एक व्यक्ति कोई भी लीला कर नहीं सकता और उससे रस का आस्वादन कर नहीं सकता, इसलिए भगवान कृष्ण ने दो रूप धारण किए, एक स्वयं भगवान और दूसरा राधा रानी, और फिर उनका राधा रानी से अनेक विस्तार, भगवान कृष्ण से अनेक विस्तार। और इस विस्तार करने के पीछे कारण ये है कि अनेक प्रकार की सुंदर और मधुर लीलाएं करते हुए उन लीलाओं में से रस प्राप्त करना है, और इसीलिए भगवान ने क्या किया, दो रूप धारण किए। फिर आगे 4.59 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, राधिका हयेन कृष्णेर प्रणय विकार स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम यहा।
यहाँ पर कह रहे हैं राधा रानी के विषय में। तो राधा रानी कौन है? तो कहते हैं राधा रानी है न कृष्णेर प्रणय विकार। प्रणय विकार अर्थात प्रेम का रूपांतरण। राधा रानी कौन है? तो कहते हैं कि भगवान कृष्ण के प्रेम का रूपांतरण, वो अन्य कोई और नहीं। और इसी को कहते हैं भगवान की स्वरूप शक्ति, जिसका नाम है आह्लादिनी शक्ति। स्वरूप शक्ति आह्लादिनी नाम यहाँ। तो राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण के प्रेम का मूर्तिमान रूप है। वो भगवान की स्वरूप शक्ति है, जिसे आह्लादिनी शक्ति कहते हैं। भगवान की शक्तियों के बारे में हम लोग कई बार सुन चुके हैं। बहिरंगा, अंतरंगा, अंतरंगा में आह्लादिनी, संवित, संदिनी। तो जो राधा रानी है वो भगवान की स्वरूपा शक्ति आह्लादिनी शक्ति है। और वो आह्लादिनी शक्ति क्या करती है? तो कहते हैं आह्लादिनी कराय कृष्णेर आनंद आस्वादन, आह्लादिनी द्वारा करे भक्तेर पोषण। ये आह्लादिनी शक्ति, ये श्रीमती राधा रानी, ये स्वरूपा शक्ति क्या करती है? तो कहते हैं कि आह्लादिनी कराय कृष्णेर आनंद आस्वादन, भगवान को ये आनंद प्रदान करती है। भगवान के साथ अनेक अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए राधा रानी भगवान के आनंद को और बढ़ाती है और बढ़ाती है और बढ़ाती रहती है। और यही उसका कार्य है। साथ साथ में भक्तों के भक्ति का पोषण भी इसी आह्लादिनी शक्ति के माध्यम से होता है। भक्त अपने जीवन में जो भक्ति कर सकता है, नाम जप कर सकता है, भगवान का दर्शन कर सकता है, कथाओं का श्रवण कर सकता है, वो क्यों संभव है? इसी आह्लादिनी शक्ति के कारण संभव है। इसी आह्लादिनी के कारण भक्त भक्ति कर सकता है और भक्ति में प्रगति कर सकता है। अर्थात श्रीमती राधा रानी भगवान की स्वरूपा शक्ति आह्लादिनी शक्ति की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। बिना राधा रानी की कृपा के कोई भी भगवान तक पहुंच नहीं सकता। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने इस राधा कृष्ण के युगल स्वरूप की उपासना आराधना करने की विधि हमें सिखाई। हम इस्कॉन में विशेष रूप से भगवान कृष्ण का, केवल भगवान कृष्ण की उपासना नहीं करते। हम किसकी करते? राधा कृष्ण की करते। क्यों? बिना राधा के न कोई भक्ति कर सकता है। बिना आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा शक्ति की कृपा से कोई भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। और इसीलिए जैसे हम लोग महामंत्र भी कहते हैं हरे कृष्ण, तो हरे का अर्थ ही है भगवान की शक्ति अर्थात आह्लादिनी शक्ति। श्रीमती राधा रानी को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं हरे कृष्णा, हे भगवान की आह्लादिनी शक्ति, हे स्वरूपा शक्ति, हे श्रीमती राधा रानी, मुझे अपनी सेवा में एंगेज कर। यही महामंत्र का अर्थ प्रभुपाद बताते हैं। तो इसीलिए ये भक्ति का जो पोषण होता है, भक्ति में जो प्रगति होती है, वो श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति की कृपा से होता है। और आज उसी श्रीमती राधा रानी का आविर्भाव है, प्राकट्य दिवस है। इस भौतिक जगत में आज ही के दिन श्रीमती राधा रानी प्रकट हुई। और इसीलिए आज के इस विशेष दिन पर हम सभी भक्तों को श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो आप ही की कृपा से कर रहे हैं। जो थोड़ा बहुत हरि नाम का जप कर रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, तो आप ही की कृपा से कर रहे हैं। और इसमें और हम लोग उन्नत हो जाए, आपकी कृपा हम पर और बढ़ती जाए और बरसती जाए, ऐसी श्रीमती राधा रानी से आज विशेष रूप से प्रार्थना करनी चाहिए।
और राधा रानी का जन्मदिन होने के कारण स्वाभाविक ही राधा रानी अपने आशीष हमें प्रदान करेगी, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि जन्मदिन के दिन व्यक्ति बहुत खुश होता है, प्रसन्न रहता है, और कोई कुछ बोलता है कि हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो वो थोड़ा बड़े ही सहजता से और सरलता से दे सकता है। तो इसलिए आज विशेष रूप से राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी भक्ति बनी रहे और हम लोग भक्ति में और अधिक उन्नति करते रहे। ये आह्लादिनी शक्ति भगवान को आनंद प्रदान करने का कार्य करती है। फिर आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी 4.68 आदि लीला में कहते हैं, आह्लादिनीर सार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। यहाँ पर क्या कहते हैं, ये आह्लादिनी शक्ति का जो सार है, मतलब आह्लादिनी शक्ति के द्वारा जीव को क्या प्राप्त होता है। भगवान तो उससे आनंद प्राप्त करते ही है, लेकिन एक जीव के लिए क्या रोल है इसका, तो कहते हैं इस आह्लादिनी शक्ति का सार ही है प्रेम, भगवत प्रेम, कृष्ण प्रेम। आह्लादिनी शक्ति के द्वारा ही जीव को कृष्ण प्रेम, भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहते हैं इस प्रेम का सार क्या है, भगवत प्रेम प्राप्त होने के बाद क्या होता है, तो कहते हैं कि इस प्रेम का सार है भाव, और इस भाव की परम काष्ठा है महाभाव। श्रील रूप गोस्वामी इस महाभाव के विषय में विस्तार से वर्णन करते हैं। महाभाव के विषय में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि यह महाभाव दो प्रकार का होता है, एक रूढ़ भाव, एक आदि रूढ़ भाव। और आदि रूढ़ भाव के भी वो प्रकार बताते हैं कि वो 3 प्रकार का होता है जो महाभाव होता है, जो श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियों में पाया जाता है। वो साधारण जीव के बस की बात नहीं इस महाभाव को प्राप्त करना। तो आदि रूढ़ महाभाव के 3 प्रकार बताते हुए श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि मोदन, मोहन और मादन, ये 3 महाभाव है। ये आदिरूढ़ महाभाव के 3 प्रकार है, मोहन, मोदन, मोहन और मादन। अब ये 3 भाव में होता क्या है, तो मोदन भाव के विषय में श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये मोदन महाभाव जो है वो क्या है, तो कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण और राधा रानी एक दूसरे की भेंट करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, उनके मिलन के समय में उस समय जो राधा रानी का जो मूड होता है मिलन के समय में, उस मूड को मोदन भाव कहा गया। मीटिंग के समय, भेंट के समय उनका जो मूड होता है उसको कहा गया है मोदन महाभाव। फिर मोहन महाभाव के विषय में रूप गोस्वामी पाद कहते हैं ये विरह भाव को प्रकट करता है, अर्थात जो गोपिया या फिर श्रीमती राधा रानी से भगवान अलग हो जाते हैं, कहीं दूर निकल जाते हैं, जैसे भगवान वृंदावन छोड़कर मथुरा में गए, तो उस समय जो विरह का अनुभव हुआ उस भाव को, और वो जो विरह का जो महाभाव है जो गोपियों में पाया गया, उस भाव को कहा गया है मोहन। अब साधारणतः समस्त गोपियों में ये दोनों भाव पाए जाते हैं। जब भगवान लीलाएं करते हैं तो समस्त गोपियों में ये महाभाव देखा जाता है, परंतु विरह की जो पराकाष्ठा है, विरह की पराकाष्ठा केवल श्रीमती राधा रानी में ही दिखाई देती है। विरह का अनुभव अन्य गोपियां भी अनुभव करते हैं, परंतु उसकी जो पराकाष्ठा है, जैसे भगवान वृंदावन से मथुरा गए तो राधा रानी में ये जो विरह का महाभाव प्रकट हुआ, उसकी तुलना अन्य गोपियों के विरह के महाभाव के साथ नहीं की जा सकती। तो आगे का जो मादन महाभाव है, ये भाव सबसे विशेष है।
ये केवल और केवल श्रीमती राधा रानी में ही पाया जाता है, अन्य किसी गोपी में नहीं। इवन भगवान कृष्ण भी इस महाभाव का स्वतंत्र रूप से आस्वादन नहीं कर सकते, भगवान भी नहीं कर सकते, भले ही उन्हें रस राज कहा जाता है, रसराज कहा जाता है, रसराज होने पर भी ये जो महाभाव है वो उसका स्वतंत्र रूप से आस्वादन नहीं कर सकते, उसके लिए भी उन्हें श्रीमती राधा रानी की शरण में जाना पड़ता है। अब ये मादन भाव में होता क्या है, तो मादन भाव में एक ही साथ मिलन और एक ही साथ विरह, मिलन और विरह का अनुभव एक ही साथ होता है। जैसे भक्तजन कथा बताते हैं कि एक बार श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण कुंज में विहार कर रहे थे, तो उस समय क्या हुआ, एक भ्रमर, भौरा जिसे कहते हैं हम, एक भ्रमर आया और राधा रानी के मुखमंडल की चक्कर काटने लगा। राधा रानी उसे दूर भगा रही थी, परंतु वो दूर भागने का नाम नहीं ले रहा था, वो राधा रानी के मुखमंडल की ओर चक्कर काट रहा था। तो भगवान कृष्ण के सखा जो मधुमंगल थे, वो मधुमंगल ने देखा कि राधा रानी परेशान हो रही है और ये भ्रमर भगवान की लीलाओं में बाधा बन रहा है, तो मधुमंगल ने क्या किया, एक लठ लिया और उस भ्रमर के पीछे पड़ गया और उस लठ से वो भ्रमर को, उस भंवरे को दूर भगाते हुए लेकर गया और वहां से आवाज देता है मधुमंगल कि हे राधा रानी, मैंने इस भंवर को, इस भ्रमर को, इस भंवरे को, इस मधुसूदन को दूर भगा दिया है। भ्रमर का एक नाम मधुसूदन भी है, वो मधु का पान करता है, इसीलिए उसे मधुसूदन भी कहा जाता है। तो राधा रानी उस समय भगवान कृष्ण के बगल में ही बैठी थी और उधर से मधुमंगल आवाज लगा रहा था कि हे राधा रानी, हे राधे, मैंने इस मधुसूदन को दूर भगा दिया है, अब वो तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आएगा, अब वो वापस नहीं आने वाला, वो दूर चला गया है। और जैसे ही राधा रानी ने ये सुना तो राधा रानी की आंखों से आंसू बहने लगे, अरे मधुसूदन दूर चले गए, अब वो वापस नहीं आने वाले। तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। तो भगवान कृष्ण बाजू में ही बैठे हैं, बगल में, फिर भी उन्हें विरह का अनुभव हो रहा है। तो एक ही साथ में मिलन और विरह का जो अनुभव है वो केवल श्रीमती राधा रानी ही आस्वादन करती है। ये भगवान कृष्ण के भी बस की बात नहीं, इस महाभाव को आस्वादन करने की स्वतंत्र रूप से। इसीलिए वही भगवान कृष्ण जो इसी महाभाव का आस्वादन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी के भाव को लेकर यहाँ प्रकट होते हैं और इस विरह भाव को, ये विशेष रूप से मादन महाभाव को आस्वादन करते हैं। उन्हें भी श्रीमती राधा रानी की शरण लेनी पड़ी जब वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, वो राधा रानी के भाव को लेकर आए थे। तो ये विशेष भाव है जो मादन महाभाव है। अब आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। यहाँ पर कहते हैं कि ये जो महाभाव है, ये महाभाव का जो स्वरूप है वही श्रीमती राधा। कौन है राधा रानी? तो कहते हैं कि ये जो महाभाव है, जैसे पहले कहा कि कृष्ण के प्रेम का रूपांतरण है, फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो भाव दिखाई पड़ता है महाभाव, ये महाभाव का प्रत्यक्ष स्वरूप है श्रीमती राधा रानी सर्वगुण खनी कृष्ण कांता शिरोमणि। वो समस्त गुणों की खान है श्रीमती राधा रानी, समस्त प्रकार के गुण उनमें दिखाई पड़ते हैं। और कहते हैं कृष्ण कांता शिरोमणि, भगवान कृष्ण की जो प्रेयसिया है, कृष्ण कांता, कृष्ण की प्रेयसिया,
उन प्रेयसियों में शिरोमणि सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट है श्रीमती राधा रानी। फिर आगे 4.71 में बता रहे हैं, कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेन्द्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडैर सहाय। यहाँ पर राधा रानी के विषय में कहते हैं, कृष्ण प्रेम भावित यार चित्तेन्द्रिय काय, कि राधा रानी का जो संपूर्ण शरीर है, मन बुद्धि शरीर की समस्त इंद्रिया, वो सब कुछ कृष्णमय है। अर्थात ये जो हम लोग सुनते हैं कि कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना भावित, कृष्ण भावना, तो इसमें सबसे श्रेष्ठ कोई है तो वो है श्रीमती राधा रानी। उनकी शरीर का प्रत्येक इंद्रिय कृष्णमय है, कृष्ण भावना से युक्त है। और आगे कहते हैं, कृष्ण निज शक्ति राधा क्रीडैर सहाय, और यही श्रीमती राधा रानी भगवान की क्रीड़ाओं में, भगवान की लीलाओं में सहायता करती है और उस लीलाओं को और रोचक और रसमय बनाती है। ये है श्रीमती राधा रानी। फिर आगे कहते हैं, अवतारी कृष्ण एछे करे अवतार, अंशिनी राधा है ते तीन गनेर विस्तार। राधा रानी के विषय में आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण अवतारी है और समस्त अवतारों के उद्गम है, स्रोत है, उन्हीं से सारे अवतार प्रकट होते हैं, उसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी कौन है तो कहते हैं कि तीन गनेर विस्तार, उन्हीं से तीन गण का विस्तार होता है। अर्थात जो वैकुंठ की लक्ष्मियां है, द्वारका की जो रानियां है और ब्रज की जो गोपियां है, वो श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। अर्थात कि ये राधा रानी से ही लक्ष्मियां प्रकट होती है, विस्तार होता है राधा रानी का लक्ष्मियों के रूप में। राधा रानी से ही द्वारिका की गोपियों का विस्तार होता है, और व्रज की जितनी भी गोपियां हैं, असंख्य गोपियां, उन असंख्य गोपियों का विस्तार भी श्रीमती राधा रानी के द्वारा ही होता है। अब ये विस्तार क्यों किया जाता है? ये विस्तार लीलाओं में और अधिक आनंद और अधिक रस की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जब दो लोग होते हैं तो खेलकूद करने में थोड़ा आनंद आता है, जब चार होते हैं तो और अधिक आनंद होता है, और जब और अधिक होते हैं तो खेलकूद में और अधिक आनंद प्राप्त होता है। तो भगवान ने और राधा रानी ने जो विस्तार किया है अपने आप का, तो उन लीलाओं में और अधिक आनंद और अधिक रस प्राप्त करने के लिए किया है। फिर 4.82 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं, गोविंद नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्य गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। ये क्या है? गोविंद नंदिनी राधा, भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली जो है वो है राधा। फिर आगे कहते हैं गोविंद मोहिनी राधा, ये भगवान कृष्ण को आनंद भी प्रदान करती है और साथ साथ में भगवान कृष्ण को मोहित भी करती है। जो भगवान कृष्ण जिन्हें मदन मोहन कहा जाता है, जिनसे कामदेव भी आकृष्ट होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं, ऐसे मदन मोहन को भी जो आकर्षित करती है वो है श्रीमती राधा। राधा तत्व के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस प्रकार से वर्णन करते हुए आगे कहते हैं, राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। कहते हैं कि राधा रानी जो है वो क्या है? वो पूर्ण शक्ति है। भगवान बिना राधा रानी के कुछ नहीं कर सकते। शक्तिमान जो है वो बिना शक्ति के क्या कर पाएगा? कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, तो राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण की
पूर्ण शक्ति है और बिना शक्ति के शक्तिमान कुछ भी नहीं, और बिना शक्तिमान के शक्ति भी कुछ नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रे प्रमाण, कि इन दोनों में कोई भेद नहीं है, और ये कई शास्त्रों में प्रमाणित किया हुआ है। आप वेदों का उदाहरण ले लो, उपनिषद का उदाहरण ले लो, पुराणों का उदाहरण ले लो, कई जगह पर राधा और कृष्ण का वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो फिर आगे जाके कहते हैं इसी दुई वस्तु भेद नाही शास्त्रेर प्रमाण। इसी को आगे बढ़ाते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे कहते हैं मृग मद तार गंध ऐछे अविच्छेद, अग्नि ज्वाला ते ऐछे कभू नाही भेद। किस प्रकार से अभिन्न है? तो कहते हैं कि जिस प्रकार से मृग, जो कस्तूरी मृग होता है, और उसकी जो गंध होती है, दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। मृग और उसकी गंध, कस्तूरी की गंध जैसे एक दूसरे से अभिन्न है। और आगे कहते हैं अग्नि ज्वाला के ऐछे कभू नाही भेद, और जिस प्रकार से अग्नि और अग्नि की ऊष्मा, अग्नि और अग्नि की ऊष्मा जैसे एक दूसरे से अभिन्न है, जहां अग्नि होगी वहां पे ऊष्मा होगी ही होगी, जहां कस्तूरी मृग होगा वहां पे कस्तूरी की गंध होगी ही होगी, जहां सूर्य होगा उसका प्रकाश होगा ही होगा। तो इस प्रकार से राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। ये बात कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। फिर आगे कहते हैं 4.98 में राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। बस यहाँ पर फिर से यही बात कह रहे हैं कि वो दोनों एक ही रूप है, एक आत्मा दो शरीर। और किस लिए? तो कहते हैं कि केवल लीलाओं का रस आस्वादन करने के लिए, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। तो इन्होंने लीलाओं का रस आस्वादन करने के लिए ही दो रूप धारण किए हुए। इस प्रकार का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला में करते हैं। अब हम लोग राधा रानी के प्राकट्य के विषय में थोड़ा जानेंगे, और उसके बाद में राधा रानी की कुछ लीलाओं का संक्षिप्त में श्रवण करते हैं। राधा रानी के प्राकट्य के विषय में अनेक प्रकार की कथाएं हमको प्राप्त होती हैं। कई जगह पर कुछ अलग वर्णन है, कई जगह पर कुछ अलग वर्णन है, कई जगह पर कुछ अलग वर्णन है। तो कथाओं में थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। तो इसके पीछे का कारण आचार्यगण बताते हैं, हमारे भक्तगण बताते हैं कि भिन्न भिन्न कल्प में जब भगवान अवतरित होते हैं, तो ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि इस कल्प में भगवान ने जो लीला की सेम टू सेम वही लीला भगवान दूसरे कल्प में करते, ऐसा नहीं। उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कल्प में बरसाना में जन्म लिया राधा रानी, दूसरे कल्प में रावल में लिया, तीसरे कल्प में कहीं और लिया। तो स्थान में अलग अलग लीलाओं में अलग अलग ग्राम का उल्लेख किया जाएगा। कहीं पर किस प्रकार अलग प्रकार से प्राकट्य हुआ, कहीं पर और प्रकार से प्राकट्य हुआ। इसीलिए अलग अलग लीलाओं में हमको अलग अलग या फिर अलग अलग कथाओं में अलग अलग वर्णन प्राप्त होता है, और वो होता है कल्प भेद के कारण, क्योंकि भिन्न भिन्न कल्पों में लीलाओं में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता है। इसके लिए हमको अलग अलग प्रकार की कथाएं सुननी पड़ती है। तो राधा रानी के प्राकट्य के विषय में कुछ प्रचलित कथाएं हैं, उसमें से हम लोग कुछ सुन लेते हैं, उसमें से एक दो कथाओं को। तो एक समय की बात है, ये वर्णन हमको मिलता है ललित माधव ग्रंथ में, श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा लिखा गया। ये जो ललित माधव में ये कथा मिलती है, जिसका वर्णन पौर्णमासी करती है गार्गी को। ये गार्गी गर्गाचार्य की बेटी है, और पूर्णमासी को बताया था नारद जी ने ये कथा, और वही कथा पूर्णमासी बताती है गार्गी को। तो यहाँ पर प्राकट्य के विषय में
पौर्णमासी बताती है गार्गी को कि एक बार की घटना है कि विंध्य पर्वत और हिमालय पर्वत, ये दो पर्वत है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब हिमालय पर्वत की एक पुत्री थी पार्वती। अब हिमालय पर्वत ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह किया महादेव जी के साथ। महादेव, देवों के देव महादेव। अब हुआ क्या कि विंध्य पर्वत के मन में थोड़ी सी जलन होने लगी। क्यों? क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ है। विंध्य पर्वत अपनी जगह श्रेष्ठ है, हिमालय पर्वत अपनी जगह श्रेष्ठ है। अब हिमालय के दामाद बन गए स्वयं महादेव। तो विंध्य पर्वत सोचने लगे, अभी हिमालय पर्वत मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेगा, वो इतराएगा कि मेरा दामाद तो महादेव है, मेरी बेटी का पति स्वयं महादेव है, अब उससे श्रेष्ठ कौन है। इस प्रकार से वो मुझे नीचा दिखाने का प्रयास करेगा। तो इसीलिए विंध्य पर्वत ने सोचा कि मुझे भी एक बेटी को प्राप्त करना चाहिए, और जिसका पति महादेव से भी श्रेष्ठ। इसलिए विंध्य पर्वत ने क्या की, तपस्या की, और तपस्या की। और उसकी विंध्य पर्वत की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए विंध्य पर्वत के समक्ष, और विंध्य पर्वत से कहा, बताइए क्या इच्छा है आपकी, किस कारण से इतनी घोर तपस्या की आपने। तो विंध्य पर्वत कहते हैं कि हे ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मा जी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे एक पुत्री का वरदान दीजिए, जिसका पति महादेव से भी श्रेष्ठ हो और महादेव को भी परास्त करने वाला। ऐसा वर विंध्य पर्वत ने माना, और ब्रह्मा जी अपने आदत से मजबूर कह दिए, तथास्तु, दे दिया वर, ठीक है। अब तथास्तु कह दिया, तो तथास्तु कहने के बाद सोचने लगे, अरे ये भगवान कृष्ण की जो नित्य संगिनी है श्रीमती राधा रानी, और महादेव को परास्त करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति तो है नहीं। महादेव को भगवान कृष्ण के अलावा भला अन्य कौन परास्त कर पाएगा, और महादेव से श्रेष्ठ तत्व और कौन है। तो कहते हैं कि ये जो राधा रानी है ये भगवान की नित्य संगिनी है, और वो तो ऋषभानु महाराज के यहाँ प्रकट होने वाली है। और मैंने तो वर दे दिया विंध्य पर्वत को कि आपके घर में भी पुत्री रूप में प्रकट होगी, लेकिन ये संभव अब होगा कैसे। तो ब्रह्मा जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए, चिंतित हो गए। वर तो दे दिया, लेकिन इस वर को सफल कैसे बनाया जाए, इसके विषय में वो चिंता करने लगे। और जब उन्हें कुछ समझ नहीं रहा, उनकी बुद्धि थोड़ी फ्यूज हो गई। तो इसी कंफ्यूजन के कारण ब्रह्मा जी ने सोचा, अब मुझे भी तपस्या करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी भी तपस्या किए राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए। घोर तपस्या की ब्रह्मा जी ने भी, और राधा रानी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई। और कहते, ब्रह्मा जी आपको क्या आवश्यकता पड़ी तपस्या करने की, क्यों तपस्या की है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि राधा रानी ऐसी ऐसी बात है, मैंने वर तो दे दिया, तथास्तु तो कह दिया, लेकिन ये संभव होगा कैसे, आप ही कुछ समाधान निकालिए। तो राधा रानी कहते कि ब्रह्मा जी आप चिंता मत करिए, वो सब मैं देख लूंगी, मैं संभाल लूंगी, आप निश्चिंत रहिए। तब जाके ब्रह्मा जी रिलैक्स होते हैं, बोलते कि अच्छा। अब जाके वो ब्रह्मा जी रिलैक्स हो गए। तो राधा रानी अभी इधर ऋषभानु महाराज और उनके भाई चंद्रभानु दोनों की पत्नियां गर्भवती थी। ऋषभानु महाराज की पत्नी कीर्तिदा के गर्भ में राधा रानी स्वयं प्रकट हुई थी, और चंद्रभानु महाराज की पत्नी के गर्भ में चंद्रावली प्रकट। तो राधा रानी ने क्या किया, इन दोनों बेटियों को वहां से स्थानांतरित कर दिया विंध्य पर्वत की पत्नी के गर्भ में।
जिस प्रकार से बलराम जी को स्थानांतरित किया था माता यशोदा के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ, तो यही हुआ था यहाँ पर। और कुछ समय पश्चात विंध्य पर्वत के यहाँ पर बहुत ही मतलब बहुत ही सुंदर दो पुत्रियों का जन्म हुआ, और उससे प्रसन्न होकर विंध्य पर्वत ने बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। महा उत्सव था, ब्रह्म अलग अलग प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ हो रहे थे, और उस यज्ञ में जो ब्राह्मण थे वो ब्राह्मण अनेक अनेक प्रकार के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, भगवान की स्तुतियां कोई गा रहा है, तो इस प्रकार का हो रहा था। अब हुआ क्या कि उसी समय पूतना, जिसको कंस ने भेजा था कि आसपास के गांव में 10-15 दिनों में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सबको मार दो, ऐसा आदेश दिया था कंस ने पूतना को। तो पूतना ने क्या किया, वो सारे बच्चों को मारते मारते वहां पे पहुंच गई, और उसने क्या किया, इन दो बच्चियों को उठा लिया, राधा रानी और चंद्रावली को। अब जब उठाकर आकाश में उड़ने लगी तो सब लोग देख रहे हैं कि ये पुतना जो है वो इन दोनों बच्चों को उठाकर लेके जा रही है आकाश में। तो विंध्य पर्वत ने वहां के ब्राह्मणों को कहा कि हे ब्राह्मण देवता, अपने मंत्रों की शक्ति से इसकी शक्ति का नाश कर दो। तो वहां के जो ब्राह्मण थे वो अनेक प्रकार के मंत्रों का जोर जोर से उच्चारण करने लगे, और जिसके कारण से धीरे धीरे क्या हुआ, पूतना की शक्ति कम होती गई, और उसने क्या किया, वो दोनों बच्ची को छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो वहां पर नहीं, वो ब्रज में जाकर छोड़ दिया, और उसमें से राधा रानी को दिया गया वृषभानु महाराज के यहाँ, और चंद्रावली को दिया गया चंद्रभानु महाराज के। तो इस प्रकार से राधा रानी के प्राकट्य की एक कथा हमको सुनने को मिलती है। इसी प्रकार से दूसरी कथा ऐसी है कि राधा रानी को वृषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी को विवाह के पश्चात बहुत दिन हो गए, साल हो गए, फिर भी कोई संतान प्राप्त नहीं। अब इसीलिए इन्होंने क्या किया, यमुना जी के तट पर जाकर तपस्या की। दोनों ने घोर तपस्या की। अब एक दिन क्या हुआ कि वृषभानु महाराज प्रतिदिन यमुना में जाकर स्नान करते थे। तो ऐसे ही उस दिन यमुना जी में वो स्नान करने गए, तो स्नान करते समय उन्होंने क्या देखा कि एक बहुत विशाल कमल पुष्प स्वर्ण से बना हुआ, और जिससे प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है, तेज ही तेज निकल रहा है, ऐसे कमल पुष्प को यमुना जी में देखा। तो ऋषभानु महाराज उस कमल पुष्प की ओर गए और उस कमल पुष्प के पास जाकर क्या देखते हैं कि इस कमल पुष्प में एक बहुत ही सुंदर एक छोटी सी बालिका लेटी हुई है। तो ऋषभानु महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हे भगवान, आपने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ही मुझे ये पुत्री दान में दी। तो वो उस पुत्री को लेकर अर्थात राधा रानी को लेकर अपने घर लौट जाते हैं। तो ये भी एक प्राकट्य की कथा राधा रानी को हमको सुनने को मिलती है। अब तीसरी कथा इस प्रकार से है कि सूर्य देव के संबंध में है। ये तीसरी कथा जो है, सूर्य देव के भी मन में एक बार ऐसी इच्छा हुई कि राधा रानी को पुत्री के रूप में प्राप्त करूं। सूर्य देव ने एक बार सोचा। अब रावल में जो वृषभानु महाराज है वो सूर्य के अंश अवतार है। ये तीसरी कथा हमको सुनने को मिलती है कि रावल में
महाभानु महाराज थे, जिनके 5 पुत्र थे, चंद्रभानु, रत्नभानु, वृषभानु, सुभानु और प्रतिभानु। उसमें से जो वृषभानु महाराज थे उनका विवाह हुआ था कीर्तिदास देवी कीर्तिदास। अब इस कथा में भी उन दोनों को कोई संतान नहीं हो रही थी और संतान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार के पूजा पाठ, अनुष्ठान, व्रत, उपवास, यज्ञ, हवन सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उन्हें किसी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो एक दिन कीर्तिदा माता कहती है ऋषभानु महाराज से कि महाराज, हमने सब कुछ करके तो देखा है लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है, कोई परिणाम नहीं है। ऐसा करते हैं कि हम कात्यायनी देवी की आराधना करते हैं, कात्यायनी देवी की पूजा करते हैं, हो सकता है शायद उसी से हमें कोई संतान प्राप्त हो। तो दोनों जो है वो कात्यायनी देवी की पूजा प्रारंभ करते हैं, ऋषभानु महाराज और कीर्तिदा देवी। पूजा प्रार्थना करते हुए उन्हें एक ध्वनि सुनाई पड़ती है ऋषभानु महाराज को, जिस ध्वनि में क्या कहा गया कि हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धिर न जायते, तस्मात् श्रेयस करम राजन हरि नामानु कीर्तनम, गृहन हरि नामानि यथा क्रमम विंदित। यहाँ पर कात्यायनी देवी ऋषभानु महाराज से कह रही है कि हरि नाम बिना वत्स कर्ण शुद्धिर न जायते, बिना हरि नाम के कर्णों की शुद्धि नहीं होती। तस्मात् श्रेयस कर राजन हरि नामानु कीर्तन, इसीलिए हे राजन हरि नाम का कीर्तन करो और इस हरि नाम को प्रामाणिक तौर पर ग्रहण करो और उसी से तुम्हें तुम्हारी जो इच्छा है उसी हरि नाम के कारण तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। हरि नाम का महत्व यहाँ पर कात्यायनी देवी भी ऋषभानु महाराज को समझाती है। और फिर ऋषभानु महाराज क्या करते हैं कि वो जाते हैं कृतु मुनि के पास, जिनका आश्रम था यमुना जी के तट पर। यमुना जी के तट पर कृतु महाराज जी का आश्रम था। उस आश्रम में दोनों पति पत्नी जाते हैं और कृतु मुनि को प्रार्थना करते हैं, किस लिए? हरि नाम की भिक्षा मांगते हैं, हरि नाम की दीक्षा के लिए। तो कृतु मुनि उन्हें उस समय इसी महामंत्र का दीक्षा देते हैं, जिसका जप हम लोग करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। जो कृतु मुनि ने जो मंत्र दिया था, मंत्र दीक्षा दी थी, वो यही मंत्र था। और इस मंत्र की महानता बताते हुए कृतु मुनि ऋषभानु महाराज से कहते हैं कि इति षोडशकम नाम नाम त्रिकाल कल्मष नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। इस प्रकार का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में मिलता है कि यहाँ पर कहते हैं कि ये जो 16 अक्षरों वाला जो नाम है, महामंत्र है, त्रिकाल कल्मष नाश, तीनों कालों में समस्त प्रकार के कल्मष को नाश करने वाला है। मैंने सारे वेद देख लिए, पढ़ लिए, जान लिए, नातः परतरोपाय, और इससे श्रेष्ठ उपाय मुझे और कहीं नहीं दिखाई दिया। सर्व वेदेषु दृश्य, सारे वेद को देख लिया तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ जो उपाय है वो यही है महामंत्र। तो इस महामंत्र का वो जप करने लगे पति पत्नी, और उनकी वही तपस्या, हरिनाम का जप, वही तपस्या, और उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर कात्यायनी देवी ने उन्हें एक संदूक, गोल्ड का, सोने का बना हुआ एक बॉक्स दिया। और जब ऋषभानु महाराज उस बॉक्स लेकर अपने घर गए और बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उसमें कौन है? तो उसमें एक शिशु रूप में, एक बालिका के रूप में श्रीमती राधा रानी है। बोले श्रीमती राधा रानी की जय। तो इस प्रकार से राधा रानी के प्राकट्य की भिन्न भिन्न कथाएं हमको सुनने को मिलती है। तो आगे कंटिन्यू करें कि टाइम समय हो गया? प्रभु जी 8 बजे तक कर दीजिए ना, और 15 मिनट ही तो बचा है। अच्छा, तो ठीक है,
हम लोग कुछ अभी राधा तत्व के विषय में थोड़ा बहुत हम लोग सुने हैं, बाद में राधा रानी का प्राकट्य कैसे हुआ इसके विषय में सुने हैं। अब राधा रानी की कुछ लीलाओं के बारे में थोड़ा श्रवण करते हैं। राधा रानी की बहुत सुंदर सुंदर लीला है, तो उसमें से वैसे भी शाम को बच्चे तो बहुत सारी लीलाएं बोलने ही वाले हैं हाँ 5 बजे से। ठीक है, तो राधा रानी की कुछ लीलाओं का हम लोग श्रवण करते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि राधा रानी और भगवान कृष्ण कुंज में विहार कर रहे थे। तो वहां पर राधा रानी उदास थी, नाराज थी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये राधे, आज तुम कोई उदास लग रही हो, नाराज लग रही हो, कोई कारण है क्या? तो राधा रानी कहते हैं अब क्या बताऊं कृष्ण, एक वाला ले लो एक। मैं तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, सारे लोग मेरी निंदा कर रहे हैं, कोई मुझे लांछन कर रहा है, कोई मेरी निंदा कर रहा है, कोई कहता है ये कलंकिनी है। तो इस प्रकार से वो सब लोगों ने मेरा नाम बदनाम कर दिया है ब्रज में। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, सब लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। तो इसीलिए राधा रानी ऐसा कहकर रोने लगी। तो भगवान कहते हैं कि क्या हुआ ऐसा, क्यों तुम्हारी ऐसी निंदा करती है, क्यों तुम्हारा ऐसा नाम बदनाम कर रहे हैं? तो राधा रानी कहती है मेरा जो विपक्षी दल है, विशेष रूप से जो चंद्रावली का ग्रुप है, उसने मेरा नाम बदनाम करके छोड़ा है। वो लोग कहते हैं कि स्वयं के पति को छोड़कर वो कृष्ण को मिलने के लिए जाती है। उसने उसका अपना धर्म भ्रष्ट हो गया है, उसका जो धर्म है, पति धर्म है, वो भ्रष्ट हो चुका है। ऐसा करके मेरी निंदा करते हैं और सारे लोग मुझे अब इसी दृष्टि से देखते हैं। अब मैं क्या करूं कृष्ण, अब तो मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, अब मैं ब्रज में जाना नहीं चाहती, मैं गोकुल में रहना नहीं चाहती। तो भगवान कहते हैं राधा तुम चिंता मत करो, आज तुम्हारी निंदा हो रही है ना, लोग तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लोग तुम्हें बदनाम कर रहे हैं ना, वही लोग तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। तो राधा रानी बोलते ये बातें मत बनाओ कृष्ण, कैसे होगा ये सब? तो भगवान कहते तुम देखते तो जाओ क्या होता है। तो भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं। तो क्या होता है कि भगवान बीमार पड़ने का नाटक करते हैं। अभी वो तो है ही बड़े ड्रामेबाज, तेज बुखार आ रहा है शरीर में, शरीर तप रहा है, हा हा करते हुए लेटे हुए हैं। माता यशोदा, नंद बाबा, सब लोग परेशान, अरे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कृष्ण को कि बुखार, कुछ भी करो, अनेक प्रकार का उपाय करके देखा, लेकिन जो फीवर है, बुखार जो है, वो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। जैसे जैसे समय बीतते जा रहा है, कृष्ण का शरीर और तपते जा रहा है। अब सब लोग परेशान हो गए, सब लोग परेशान हो गए तो सोचते हैं कि जाओ, अरे कोई वैद्य को बुलाकर लेके आओ। तो वैद्य को आता है, वैद्य को बुलाकर लेके आते, और वैद्य कौन है? वही ड्रामेबाज कृष्ण एक वैद्य का रूप धारण करते हैं और वहां पे वैद्य के रूप में आते हैं, बड़े बड़े बुक लेकर, किसके, अलग अलग शास्त्रों के, जिसमें अलग अलग बीमारियों का नाम लिखा होता है, वो सब लेकर आते हैं, कुछ दवाई ववाई साथ में लेकर एक वैद्य का वेश धारण करते हुए वहां पर आते हैं और फिर कृष्ण को चेक करते हैं। कहते कि अरे बाप रे बाप, बच्चे को बुखार तो बहुत है, ताप तो बहुत है, अब इसके लिए दवाई तो है, लेकिन एक विशेष विधि के द्वारा इस दवाई को बनाया जाता है, इस मेडिसिन को बनाया जाता है। तो नंद बाबा बोले हाँ बताइए बताइए, कौन सी विधि है जिस विधि के द्वारा इस दवाई को बनाया जा सका, फटाफट बताइए, हम लोग करेंगे वो सब। तो अपने कृष्ण कहते हैं, मतलब ये जो वैद्य के रूप में जो आए थे, तो वैद्य कहता है कि देखो,
इसमें एक विधि है, मुझे जल चाहिए। तो नंद बाबा कहते जल तो भरा पड़ा है घर में, बोलिए कितना चाहिए? बोलते ऐसा जल नहीं चाहिए, मुझे एक पतिव्रता स्त्री के हाथ का जल चाहिए। तो बोलते ब्रज में क्या पतिव्रता स्त्रियों की कमी है? यशोदा माता बोलती है मैं लेती हूँ जल, बोलिए कितना जल चाहिए? तो वैद्य महाराज कहते नहीं 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 नहीं, घर की कोई स्त्री नहीं होनी चाहिए, बाहर की होनी चाहिए, घर की स्त्री नहीं होनी चाहिए, बाहर की होनी चाहिए। तो वहां पर जटिला कुटिला जो राधा रानी की सास और ननद रहती है, और वो भी वो सब वहां पे उस ग्रुप में रहती है। तो जटिला कुटिला बोलती है हाँ हाँ हम है ना पतिव्रता स्त्री, हमको बताइए क्या करना है। तो कहते हैं वैद्य महाराज, हमारे वैद्य महाशय कहते हैं कि जाओ एक घड़ा भर के यमुना से जल लेकर आओ। तो बोलते इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाते हैं। तो वैद्य महाराज आगे कंडीशन रखते हैं, ऐसे नहीं, वो मटके में 1000 छिद्र होने चाहिए। तो मटके में क्या किया जाते हैं, जहां देखो वहां उस मटके में छिद्र बना देते हैं, और बोलते हैं कि अब इसको लेकर जाना है इस मटके को, और यमुना जी से जल लेकर आना है, लेकिन ध्यान ये रखना चाहिए कि इसमें से एक बूंद भी जल की नहीं गिरनी चाहिए, ये कंडीशन रख दी। और कहा कि जो पतिव्रता स्त्री होगी वही इस मटके से जल लेकर यहां तक आ पाएगी, और जो पतिव्रता नहीं है वो नहीं लेकर आएगी। तो जटिला कहती है, सास जो है राधा रानी कहती हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। वो जाती है मटका लेके जाती है, जैसे यमुना जी से जल निकालती है, जैसे ही बाहर आता है मटका खाली, जैसे ही जल लेती है फिर से मटका खाली। ऐसे करते करते बेचारी परेशान हो जाती है जटिला, और परेशान होकर वैद्य महाराज जी के पास वापस खाली हाथ आ जाती है। फिर जो कुटिला है वो जाती है, कुटिला के साथ भी यही घटना, यही बात। कुटिला गई, मटका यमुना जी में डुबो दिया, ऊपर निकाला तो मटका खाली। ऐसे करते करते एक आजू बाजू के सारे लोगों को ऐसे देखते हुए आ रहे हैं, दोनों शर्म के मारे मरी जा रही है जटिला कुटिला। क्यों? नाम खराब हो गया, अरे ये तो पतिव्रता नहीं है, पतिव्रता होती तो क्या ये मटके में पानी लेकर जल लेकर नहीं आ पाती। और यही जटिला और कुटिला राधा रानी को बहुत परेशान करते थे कि तू कृष्ण के पास जाती है, तू कलंकिनी है, तू भ्रष्ट है, ऐसे ऐसे अनाप शनाप बोलती रहती थी। अब ये वैद्य महाराज ने क्या कहा, देखो इसमें समय बहुत बीतता जा रहा है, ये कृष्ण का जो फीवर है, जो ताप है वो बढ़ते जा रहा है, अब क्या करे? तो ब्रज में इतनी सारी गोपियां है, अब एक काम करता हूं, तुम लोग रुक जाओ, मैं थोड़ा मुझे कुंडली का भी ज्ञान है, क्या कहते ज्योतिष भी मैं देखता हूँ, और ज्योतिष के द्वारा मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ की कौन सी गोपी, कौन सी स्त्री सबसे अधिक पतिव्रता है, वह जल लेके आ पाएगी। तो अपना नाटक, अपना ड्रामा चालू कर देते हैं, नाटक करते हैं, और ड्रामेबाज कृष्णा धीरे धीरे अपना चालू कर दिए कुछ भी देखना। कहते कि हाँ ब्रज में एक स्त्री है जो पतिव्रता है, और वो ये कार्य कर सकती है। तो सब ब्रजवासी बोलते हैं, यशोदा माता बोलती है फटाफट बताइए वैद्य महाराज कौन है बताइए। तो कहते हैं उसका नाम है राधा। तो सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, अरे ये तो कलंकिनी है, हाँ ये तो भ्रष्ट है, ये सारा ब्रज जिस स्त्री की निंदा करता है, वैद्य महाराज बोल रहे हैं कि वही पतिव्रता है। तो वैद्य महाराज तो बोलते हाँ हाँ वही है, और वही ये कार्य कर सकती है। तो राधा रानी को बुलाया जाता है, फिर राधा रानी वहां पर आती है, सब लोग उसको घूरते घूरते देख रहे हैं, अरे ये क्या पानी लेके आएगी, इससे तो एक बूंद भी पानी नहीं आएगा यहाँ तक। तो राधा रानी वो मटका लेकर जाती है और यमुना जी में डुबोती है। तो भगवान जैसे ही यमुना जी के जल में वो देखती है, तो वहां पर कृष्ण
कृष्ण कहते चिंता मत करो, मैं हूं ना, ये ड्रामा तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं, और किसके लिए है। तो भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, वो जो 1000 छिद्र जिसमें बने हैं उसमें 1000 उंगलियों के द्वारा उस सारे छिद्रों को बंद कर देते हैं, और राधा रानी वो मटका भरकर लेकर आती है। तो सारे लोग राधा रानी को देखकर आश्चर्यचकित बोलते कि हाय हाय, तौबा तौबा करने लगती। स्त्रियां तो परेशान हो जाती है, जटिला कुटिला की तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पागल हो जाती है, बोलती कि अरे ये कैसे पतिव्रता होगी, हाँ ये तो अपने पति को छोड़कर कृष्ण के पास भाग जाती है हमेशा। तो इस प्रकार से फिर राधा रानी वहां पर जल लेकर आती है उस मटके में। तो अपने ड्रामेबाज वैद्य महाराज कहते हैं अपने हाथों से 3 बार जल इस पात्र में डालो। तो राधा रानी के हाथों से उस मटके से उस पात्र, एक पात्र रहता है जिसमें उसको दवाई बनाना रहता है, उसमें डालते हैं, थोड़ा बहुत दवाई नाटक करते हैं दवाई बनाने का, कृष्ण को पिला देते हैं। जैसे ही कृष्ण वो पी लेते हैं उनका फीवर, उनका बुखार गायब हो जाता है, और उस समय सब लोग राधा रानी की फिर जय जयकार करने लगते हैं। बोलिए श्रीमती राधा रानी की जय।